जय बद्री विशाल। दोबारा बोलिए, मेरी सीट पे तोशिक आने की कोशिश मत कीजिएगा। सिन्हा शब्द दोबारा बोलिए। चलिए अपने बाप की औलाद है तो सिन्हा शब्द दोबारा बोल। राजस्थान में डरने वाला आदमी हूँ, आपको पता है। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? आप मुझे धमका रहे हैं? यस, आप मुझे धमका रहे हैं? आप मुझे धमका रहे हैं? आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप करोगे। गलत फहमी इंडिया में जो साइंस आज है वो इस्लाम की वजह से। आप पढ़ के देखिए, आप पहली यूनिवर्सिटी आप जाके देखिए, पहली यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान में, मैं वहां पे गया हूं, कुछ यहाँ नहीं था हिंदुस्तान में। संविधान नहीं जानते हैं इन्होंने। पिछले स्तर पे ये लोग हंस के या सरकास्टिक स्माइल देकर एक्चुअली इस्लाम को बेइज्जत करते हैं। आदमी को हूर मिलेगी और औरत चाहेगी वो मिलेगा। औरत को क्या मिलेगा? कमाल की बात है। आप मानने को तैयार नहीं है। कोई नाम तो दे दीजिए ना। जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स, 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोकी पहाड़ी में। आज का वीडियो आने वाली फिल्म 72 हूरों के ऊपर है। डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी जोश जोश में सुबही खान को कुछ ऐसा बोल गए कि सुबही खान भी अपना आपा खो बैठी। वह साजिद रशीदी आज एक औरत के हाथों पिटते पिटते बच गए। वीडियो बड़ा गर्मा गर्म है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मुसलमान के साथ ही मुसलमान की शादी जायज है। अगर हिंदू लड़के से या हिंदू लड़की से शादी होगी उसको अवैध माना जाएगा इस्लाम में। ये इस्लाम है। आपने जो उन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब नहीं दिया। मैं किसी इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। ऐसे हजारों औरतें हैं, हजारों मर्द हैं ऐसे। सिर्फ इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जिंदगी इस्लाम से खाली और इस्लाम का उपदेश। पैरा लगाते हैं। मेरी जिंदगी क्या है पहले मैं ये तो देखूं। नहीं तो औरत को क्या मिलेगा आप बता दीजिए ना। जो औरत चाहेगी आदमी को हूर मिलेगी और औरत चाहेगी वो मिलेगा। औरत को क्या मिलेगा? कमाल की बात है। आप मानने को तैयार नहीं है। कोई नाम तो दे दीजिए ना। ये कहती है, कुरान ये कहता है। साहब कोई नाम तो दे दीजिए। चाहेगा वो मिलेगा। आदमियों के लिए आपने हूरों का नाम दे दिया। खत्म हो गई। आदमियों के लिए हूर मिले। आदमियों के लिए आपने हूरों का नाम दे दिया। महिलाओं के लिए भी कोई नाम तो दिया होगा ना, कुछ तो होगा ना हूर की जगह नाम। वो नाम बता दीजिए। इच्छा अनुसार मिलेगा। क्या नाम होगा? जो भी इच्छा करेगी। हूर की जगह कोई नाम तो रखा होगा ना आपने उसका। जो भी इच्छा करेगी। चलिए एक बार आदमी इच्छा करेगा हूर के लिए। जो इच्छा करेगी वो मिलेगा। चलिएगा क्या हुआ? देखिए मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब वो आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरें हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब बड़ा एजाज कुछ हो सकता है औरत के लिए? मतलब आप बताइए। औरतों की सरदार बन रही है, इससे बड़ा एजाज क्या होगा भाई आपके लिए? मतलब करेंगे आप उसको एजाज ना समझे तो ना समझे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहे हैं। मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा। मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज। आस्था पे चोट नहीं कर सकते। आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते हमेशा। हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तस्वुर नहीं कर सकती? नकार नहीं सकते। वही बताइए क्यों औरत इससे ज्यादा तस्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा संविधानिक अधिकार है जी। सुबह बताइए। देखिए, मैं 72 हूरों के कॉन्सेप्ट पर आपसे पहले भी बोला था कि कुछ मनोवैज्ञानिक स्तर पे बात करना चाहती हूँ। बहुत ही छिछले स्तर पे ये लोग हंस के या सरकास्टिक स्माइल देकर एक्चुअली इस्लाम को बेइज्जत करते हैं। मुस्लिम कौम को भी देखना चाहिए कि कैसे लोगों के हाथ में हमने अपने मजहब की बागडोर दे रखी है। मुस्लिम कौम को ये मनन करना चाहिए कि हमने इस्लाम की बागडोर ऐसे मौलानाओं के हाथ में दे रखी है जो करोड़ों लोगों के सामने आकर नेशनल मीडिया पर इस्लाम को बदनाम करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं बताती हूँ ये क्यों ये कॉन्सेप्ट लाते हैं। मैं आपको अब साइकोलॉजिकल बदनाम कर रही है इस्लाम को। तर्क पे जवाब दीजिएगा। इस चीज को जो आपने किया, मेरी बात बताइए मुझे। ये जानते हैं कि अब मैं ऐसा कुछ बोलूंगी जो ये 7 जन्म लेके भी जवाब नहीं दे पाएंगे। एक सवाल मेरा काउंटर। आपने जब बोला तो वो बोली। पहले सुनिए फिर बोलिएगा। जी पहले सुनिए। मैं जितने भी पढ़े लिखे, आप सही नहीं हो जाओगे। इस्लाम है। अरे बौखलाइए मत रशीदी साहब। मैंने साजिद साहब मैंने तो करोड़ों लोगों के साजिद साहब मैं बौखलाता नहीं। आप बौखला रहे हैं। ना बिल्कुल नहीं। एक मेरी बात सवाल ही पैदा। आप रुक जाइए। आप जबरदस्ती करने का बौखला रही है। ये जो मैं आस्था व्यक्त कर रहा हूँ, आप भी मानती हैं? आप अपनी आस्था अपने पास व्यक्तिगत तौर पर रखिए। अभी हम एक मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं मानती? मेरे से कोई नहीं बताएंगी। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मानती। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। लेना है। मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं बिल्कुल नहीं मानती। तो चीज है। हो गया। जब आप
फुटेज लेता है तो झूठ मंगाता है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप रुक जाइए, सुन लीजिए इस्लाम की, सुबुई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप बौखलाइए मत, उनकी बात जिसकी जिंदगी में इस्लाम नहीं, मुसलमान कैसा? आप फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है जी। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने, जवाब ले लेते नहीं है कि वो सवाल पूछे, जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए निकल राजस्थान में डरने वाला आदमी हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलत फहमी है साजिद साहब, तो मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने और वाला आप वो जो मौलाना होंगे ना, जिन्हें डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके डरा सकोगे? आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे हैं। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। आपकी आस्था आतंकवादियों से है, आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है, उनको खुद अपने गिरबान में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है, मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे सवाल पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मैं पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर रहे हैं। सवाल पूछने दीजिए। मुझे तो सवाल पूछना है, क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना, कंडम कर चुके। आप सीधे जवाब मैंने कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों कर रहे हैं? आप किसी दूसरे को सवाल को ला क्यों रहे हैं? बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। इस देश में, दुनिया में तमाम लोग बम फाड़ के इसी वजह से मर जा रहे हैं अपने से। बार बार आप कह रहे हैं कि हूरों की बातें, कहां इस्लाम में हूरों की बातें? पहले तालीम की बात की गई इस्लाम में, आप उसको देखिए। और दुनिया में जो साइंस आज है वो इस्लाम की वजह से। आप पढ़ के देखिए, आप पहली यूनिवर्सिटी आप जाके देखिए, पहली यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान में, मैं वहां पे गया हूं, कुछ यहाँ नहीं था हिंदुस्तान में। पहली यूनिवर्सिटी जो है उज्बेकिस्तान में कायम है, आज भी जाकर के आप टूर कर लीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रिजवी साहब, इस पर जवाब ले लें, आप जवाब ले लेते हैं। सुबह आप जवाब, मैं इस तरीके और वापस आएंगे, वापस आएंगे। अरे सुनिए तो, ओपेनहाइमर का नाम सुना है? एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था, फॉर्मल स्टेटमेंट दी थी कि भगवत गीता पढ़ के मैं मोटिवेट हुआ था और तब एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था। क्या बोलते हैं आप? जाके अपनी पहले नॉलेज कराइए। मैं आगे कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे आपके दूसरे सवालों का जवाब दे रही हूँ। नौजवानों, आइटम बम अच्छा है कि बुरा है? अरे पूरी दुनिया जो है उसको बारूद के ढेर में खड़ा कर दिया। ये अच्छा है या बुरा है बताइए? अरे क्या अच्छा है? तो सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी आ गई ना, जवाब तो यही इस्लाम सिखाता है दिफा। अरे क्यों दिफा करो, लेकिन दिफा करो। रिजवी साहब, अपने अरे आपकी उस बात का जवाब था कि इस्लाम से पहले साइंस ही नहीं थी। जीरो का आविष्कार किसने किया है? जाकर पढ़िए। कम से कम भारतीय उन्होंने नहीं कहा कि साइंस नहीं थी। ये उन्होंने कहा ही नहीं कि साइंस नहीं थी। ये उन्होंने कब कहा? बिलोजी झूठ बोल रहे ये उन्होंने नहीं कहा था। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा साइंस भी है जरूर। मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बताइए, आगे और बताइए। मुझे लगता है फैज साहब को एक बार आपकी एक बात का, इन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड देना उसको मोटिवेट करने के लिए होता है। ठीक है, आप ये बताइए, मैं तिलक लगाती हूँ, नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा, बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। उनकी आवाज कम कर रही है, आवाज कम कर रही है। अच्छा सुनिए तो, चलिए, अरे और तो
सुनिए पूरी आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, साजिद साहब, आप सुन नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती है? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। चश्मा, अरे क्यों मार रहे यार? अरे थप्पड़ क्यों मार रहे यार? साजिद जिना शब्द बोल। औकात में जाइए। जिना शब्द बोल। आप कभी से बात करेंगे। जिना शब्द इस्लाम के खिलाफ बात करें। इस्लाम नहीं नहीं बात करना। ये जिना शब्द के लिए बात करेंगे। और हम सब बोलेंगे कि जिना शब्द अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग इस्लाम बदतमीजी करना सिखाता है आपको। इस्लाम ही सिखाता है कि औरत से बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम है, ये अगर आपका मैं इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं। इस्लाम ये आप कहता जिस है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आप किसी महिला से किस ये शब्द का इस्लाम है। इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को संविधान ने भी, मुझे इजाजत दी है। संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने की। साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, संविधान ये के देश हिसाब से संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान क्या कहता संविधान है? में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकती प्रचार है। प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना प्रचार, ना तो आप कर रहा हूं ना। आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली इस्लाम देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी साजिद जिंदगी। साहब, आप गाली देंगे किसी को? साजिद साहब, ये क्या इस्लाम मंच कह रहा है है? इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके इसका क्या प्रचार मतलब? प्रसार का मंच नहीं है ये। धमकी दे रहे आप हो। तो स्कॉलर हैं, आप ही के जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी ये हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए। इस्लाम में लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। बता तो रहा हूं। मेरा नहीं, ये साजिद साहब नहीं बताते। सिर्फ हूर का नहीं है, हूरो गिलमा भी कहा। अरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? आपने ये लफ्ज कहा है ना, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। तक्षशिला थी, हिंदुस्तान नालंदा थी, तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था। ऑन रिकॉर्ड है और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो? ठीक है, उज्बेकिस्तान से आया था बाबर। मैंने कब कहा? जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। मैंने कब कहा? वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है। मेरा आपको बात करने की तमीज नहीं है। एक औरत से कैसे बात की जाती है? जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के लिए। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती? बैठ जाओ। आप स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं जानते हैं, भारत का संविधान नहीं जानते हैं। इन्होंने थप्पड़ मारा आपको गरीब आगे। ये हम किसी औरत से कैसे बात करते हैं? बिल्कुल तमीज नहीं है। और हदीस और कुरान रखने का तरीका नहीं है आपको। आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते हैं। आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते हैं। हदीस और कुरान को गलत तरीके से पेश करते हैं।